बाछड़ा समुदाय के लिए जो लर्निंग सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, वहां पर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए खासतौर पर 10 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों पर फोकस किया जाए ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। ये बच्चे नया समाज बनाएंगे, इन्हें स्वाभिमान के साथ जीना सिखाइए। ये बात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने बाछड़ा समुदाय के लर्निंग सेंटर के लिए वॉलंटियर्स की 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में कही। ये प्रशिक्षण कार्यशाला जनशौरी सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिल्ड्रन ट्राई फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में नीमच के मनासा रोड स्थित माउंट जियोन स्कूल में हुआ। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश आलोक सक्सेना ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए हमें साक्षरता के साथ उचित विकल्प देना होगा। प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार श्रवण ने कहा कि ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसमें विसंगति ना हो। विसंगति में सुधार लाने से बेहतर कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। सीजेएम रवि कुमार बोरासी ने अपने संबोधन में जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि देह व्यापार के कार्य में अरुचि दिखाई जाए। हमें पेट पालने के लिए अन्य उचित माध्यम अपनाने होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने कहा कि शरीर आपका मंदिर है, आपकी मर्जी के बिना इसे कोई छू नहीं सकता। चंद पैसों के लिए इसे किसी के हवाले न किया जाए। इस अवसर पर चिल्ड्रन ट्राई फाउंडेशन ने आनंद ही आनंद है गीत प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि समुदाय में जागरूकता लाने के लिए नीमच, मंदसौर, रतलाम के बाछड़ा बाहुल्य 65 गाँव में लर्निंग सेंटर और लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। इसी के चलते आज से वॉलंटियर्स की 4 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई है। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट लक्ष्मण सिंह भाटी ने किया। प्रोग्राम किया गया है बाघा समुदाय के लिए, किस तरह लाइब्रेरी होगी, किस तरह से बच्चों को शिक्षा का माध्यम दिया है, किस तरह गांव के अंदर इस समाज को उठाने के लिए कुछ नया कदम बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और साथ ही में जनशौर्य एनजीओ एवं जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है, जो मुंबई से टीम आई है, तो ये जो लाइब्रेरी 65 गाँव में खोल रही है, ये नीमच, मंदसौर और रतलाम इन तीनों जिलों के विभिन्न गाँवों को चिन्हित किया गया है। और जनशौर्य जो एनजीओ कार्य करता है, इनके द्वारा इन गांव में कम्युनिटी सेंटर पहले भी खुले हैं और इसका बढ़ावा किया गया है। और इनके जो कुछ उसी समुदाय से निकले हुए जो कुछ बच्चे हैं जो अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इन एनजीओ ने सिलेक्ट किया है। और ये अलग अलग जो 65 गाँव में है, ये आज उन्हीं 65 बच्चों का ट्रेनिंग सेशन आज से चालू हुआ है। ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है और इनको यहाँ पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर यही लोग जाके गांव में वहाँ के जो बच्चों के केंद्र मानते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा और जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं ताकि उनका ध्यान हम अलग दिशा में ले जा सकें, पढ़ाई में ले जा सकें, इस प्रकार से। सर, नीमच में कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट में से? ये मेरे पास अभी जो टोटल आंकड़ा है वो 65 का आंकड़ा है। ये तीनों जिलों के मिला के 65 सेंटर्स होंगे नीमच, मंदसौर और रतलाम में। आपको सुना जी, मेरा नाम हर्षित बिसिन, जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस तरह से लाइब्रेरी सेंटर होगा, किस तरह से गांव के अंदर गाँव जाके एक शिक्षा का घर दिया कहना है। जी, अभी हम यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और हमारे तीनों जिलों की ट्रेनिंग है, नीमच और मंदसौर, रतलाम। तीनों जिलों से काफ़ी संख्या में यहाँ लड़के और लड़कियाँ आए हैं और वो हर गांव में जाके एक लर्निंग सेंटर खोलेंगे और लर्निंग सेंटर के माध्यम से बच्चों की जो मानसिकता है वो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माध्यम से शिक्षा के साथ साथ हम लोग गेम्स खिलाएंगे और गेम के माध्यम से उनका जो पहले जो समाज में जो होता है वो एक गेम के माध्यम से उसमें जागरूकता लाना बच्चों में और उनका जो मानसिकता है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखिए कि समाज कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है, लेकिन अभी तक समाज को तो जागरूक नहीं हो पाया है। कई चीज़ों की तकलीफ आती है, समाज को परिवार से विरोध करना पड़ता है, तो क्या कहना पड़ता है? इसमें पहले से अभी जागरूक तो हुए हैं लोग, लेकिन इतने नहीं हुए जितना होना चाहिए। उसमें काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं बच्चे और बालिकाएं भी काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं। तो हम लोगों का लर्निंग सेंटर का मेन मकसद यही है कि उनको अधिक से अधिक हम शिक्षा से जोड़ें ताकि वो समुदाय में बदलाव आए। आप और किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करती हैं और जागरूकता के मामले में क्या परेशानियां खास तौर पर दरपेश आ रही हैं? जागरूकता के मामले में खास परेशानियां तो हमें बहुत सारी आती है, लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अधिकतर हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, ये हर जगह हम लोग मुद्दा उठाते हैं। बहुत सारी बालिकाएं पढ़ लेती है, एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लाती हैं, 12th कर लेती है, जब वो
एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाती है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उसके लिए भी हम हर जगह मुद्दे उठाते हैं इसको, और शासन प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है कि वो इस पे ज़्यादा ध्यान देकर उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का माता के नाम से किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम देवकन्या मालवी। किस तरह से ट्रेनिंग को लेकर आप लोगों द्वारा शुरुआत की जा रही है और क्या मुख्य बातें रहेगी ट्रेनिंग में? आपने देखा है कि नीमच मंसूर रतलाम में जो खुल्लम खुल्ला प्रॉस्टिट्यूशन होता है वो सभी को पता है, और यहाँ पर कई तरह की जो पुलिस कार्रवाइयाँ हुई लेकिन उसके इतर बेहतर परिणाम नहीं आए। लेकिन इस बार जो हमने जनशौरी संस्था और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन के सहयोग से 65 गाँव में हम नीमच मंसूर रतलाम में लाइब्रेरी सेंटर स्थापित कर रहे हैं। और लाइब्रेरी सेंटर में जो ट्रेनिंग स्थापित की उसमें जो कम्युनिटी के वॉलंटियर हैं, प्रत्येक गांव में हमने एक व्यक्ति को चयनित किया है, और वो लर्निंग सेंटर 4 डेज़ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक गांव में लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और लर्निंग सेंटर का उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी में जो बच्चे जो देखते हैं वो जो सीखते हैं, तो लर्निंग सेंटर में हम फ्री उनको 2 घंटा ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, और उनके साथ बहुत सारे गेम्स रहेंगे जिसमें आउटडोर है, माइंड गेम है, और बहुत सारे गेम्स के माध्यम से उनका डाइवर्टेड हो, उनमें समझ बने अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उनके साथ जो हो रहे हैं यौन उत्पीड़न जो घटना है उनके प्रति वो जागरूक हो, और सीधा अपने जो हो रहे हैं क्राइम के बारे में संबंधित विभाग पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, ताकि जो ये प्रॉस्टिट्यूशन जो चल रहा है वो उनके प्रति अवेयरनेस हो। ये हमारा पूरा उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो जो जिस तरह से जो चल रहा है वो इनमें इन्वॉल्व ना हो। कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे और कितने वॉलंटियर्स बनाए गए हैं? नीमच मंसूर रतलाम में जो 65 गांव हैं, 65 गांव में 65 वॉलंटियर रहेंगे, और वो 65 जो वॉलंटियर है वो प्रत्येक गांव के हैं, और उसी गांव के जो पढ़े लिखे वॉलंटियर हैं उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि अब हमारे गाँव में हम 2 घंटा बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। नीमच में कितने होंगे? नीमच में अभी 27 गांव में हम लर्निंग सेंटर स्थापित करेंगे, और 11 मंदसौर में रहेंगे, और इस तरह से पूरे मंदसौर नीमच रतलाम के टोटल 65 गांव हैं, और धीरे धीरे हम इसका पूरा एक आंकड़े के अनुसार एक टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों का एक नया एक इंटरवेंशन हो और वो जो इस चीज़ों से दूर रहे। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है, और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।